Hello everyone, welcome to our channel Sunshine Fortunes Education. फर्स्ट रिक्वेस्ट फॉर यू इज़ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपका कभी पास्ट में कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या रिसेंटली हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि यू डोंट हैव टू बी डिसअपॉइंटेड अगर आपका कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। रीज़न बीइंग 2022 में XYZ रीजन्स के चलते कनाडा ने टोटली 3,20,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का स्टडी वीज़ा जो था उसकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर दिया था। उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 2,60,000 इंडियन स्टूडेंट्स थे। स्टडी वीज़ा की बात हम लोग कर रहे हैं पर्टिकुलरली। एंड तीन मेजर रीजंस थे जिसमें 100 टाइप्स के रीजंस को सेग्रीगेट करके तीन मेजर रीजंस में डिवाइड किया गया था। अब वो तीन मेजर रीजंस क्या थे मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे उन रीजंस के साथ। रीज़न बीइंग आपके भी रिफ्यूज़ल लेटर में IRCC ने जो आपके साथ शेयर किया होगा इन तीनों में से कोई एक रीज़न ज़रूर होगा या तीनों ही रीजंस रहे होंगे। पहला रीज़न आपका ये रहा होता है कि आपका पर्पस ऑफ विजिट इज़ नॉट क्लियर एंड आप पढ़ने के बाद हो सकता है कि अपने होम कंट्री वापस नहीं जाएं। दूसरा जो रीज़न है कि फाइनेंशियली आप उतने स्ट्रांग नहीं है ना, आप अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे अपनी एजुकेशन के टाइम पे कनाडा में। तीसरा रीज़न जो रहता है उसमें ये लिखते हैं कि आप एलिजिबल ही नहीं हो पढ़ने के लिए या आपका इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स जो है वो मीट नहीं किया या कोर्स या वर्क एक्सपीरियंस जो है वो इन लाइन नहीं है प्रपोज्ड कोर्स ऑफ स्टडी के साथ, या जो प्रीवियस आपका एजुकेशन है और जो करंट टाइप का जो प्रपोज्ड कोर्स है उसमें कोई प्रोग्रेशन नहीं शो हो रही है। तो आपको अगर मैं एडवाइस करूं तो मैं सबसे पहले ये एडवाइस करूंगा कि पहले पॉइंट के लिए आप जब SOP प्रिपेयर कर रहे हो अपने वीज़ा एप्लीकेशन की तो उसमें बार बार इंसिस्ट कीजिए, क्लैरिटी दीजिए कि आप वहाँ पर जाके क्यों पढ़ना चाहते हो कनाडा, और उस कोर्स के लिए जिस कोर्स के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो वो पर्टिकुलरली कनाडा में ही क्यों करना चाहते हो। और इसको क्लियरली दिखाइए कि उस कोर्स को करने के बाद करियर प्रॉस्पेक्ट्स आपका आपके होम कंट्री लेट्स से इंडिया में, अगर आप इंडियन स्टूडेंट्स हो तो इंडिया में क्या करियर प्रॉस्पेक्ट्स है क्लियरली मेंशन कीजिए। एंड अगर किसी रीज़न से आपको ऐसा लगता है या रियलिटी में अगर हम लोग देखते हैं कि जो कोर्स आप करने जा रहे हो उसका इंडिया में कोई स्कोप नहीं है तो उसमें कुछ थोड़ा सा रिसर्च करके उसको ऐसा प्रूव करने की कोशिश कीजिए कि उसका बहुत ही अच्छा स्कोप है फ्यूचर में इंडिया में। साथ के साथ रिटर्न करने के लिए आपको अपने असेट्स अच्छे से दिखाने चाहिए। ये सेकंड पॉइंट साथ भी लिंक होता है, मैं इसको बाद में रिपीट भी करूँगा। और फैमिली मेम्बर्स के बारे में आपको बताना चाहिए, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव सबके बारे में आपको बताना चाहिए कि कौन कौन कहाँ कहाँ इंडिया में सेटल्ड है एंड आप इमोशनली कितने ज़्यादा उन लोगों से अटैच्ड हो, ताकि कल को आपकी जब एजुकेशन हो जाती हो तो आप इंडिया को रिटर्न होके वापस आओगे। नाउ फाइनेंशियली अगर वीक आपको कहा गया है तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि कोशिश कीजिए कि SDS कैटेगरी में आप जाएं। SDS कैटेगरी में आप GIC अकाउंट लेते हैं, साथ में फर्स्ट ईयर की फ़ीस जो है फुल एडवांस पेमेंट जाती है, तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी लो हो जाता है कि आपको फाइनेंशियल वीक वाला पॉइंट आपके रिजेक्शन लेटर में आए। एंड फिर भी अगर किसी भी XYZ रीज़न के चलते अगर ऐसा पॉइंट हाईलाइट हुआ है आपके प्रोफाइल में तो आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आप सेकेंड ईयर की फ़ीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस जो है उसका भी अरेंजमेंट शो करें अपने अकाउंट में। साथ के साथ एक नेटवर्थ सर्टिफिकेट किसी अच्छे CA को हायर करके आप शो करें जिसमें कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टीज़, अपनी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, एसेट्स, सब सारी चीज़ों को आप डिस्क्लोज़ करें। एंड ऐसा करने से एक आपका जो फैमिलियल टाइज होता है इंडिया में एंड रीज़न टू रिटर्न बैक टू योर होम कंट्री वो भी प्रूव होता है एंड ऐसा करने से केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नाउ तीसरा पॉइंट जो है कि आप एलिजिबल नहीं हो या कोर्स जो है वो इन लाइन नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरह के जो पॉइंट्स है, कोशिश कीजिए कि IELTS का स्कोर या PT का स्कोर या जो भी आप इंग्लिश टेस्ट दे रहे हैं जो एक्सेप्ट हो रहा है उसमें आपका स्कोर अच्छा हो। दूसरा, कम्युनिटी कॉलेज में आप जा रहे हो। तीसरा, प्रोग्रेशन अच्छी हो, जिस कोर्स के लिए भी जा रहे हो वो पिछले कोर्स के साथ मैच करता हो। एंड चौथा, कोशिश कीजिए कि हायर लेवल की डिग्री के लिए जा रहे हो या क्वालिफिकेशन के लिए, लेट्स से आपने बैचलर्स की डिग्री की हुई है तो आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, PGDM इज़ ऑल्सो ओके, बट मास्टर्स के लिए आप एप्लीकेशन करते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। हमारे पास काफ़ी रिजेक्टेड केसेस आए थे जिसमें स्टूडेंट्स PGDM के लिए अप्लाई करके जा रहे थे एंड उनका रिजेक्शन हो गया। तो व्हाट वी डिड वाज वी चेंज द कोर्स, उनको MBA वगैरह के लिए भेजा हम लोगों ने।
वीज़ा एक गो में आया एंड दिस इज़ समथिंग वी आर एक्सपर्ट इन नाउ। रिफ्यूज्ड केसेस के लिए अगर आपका भी रिफ्यूज़ल का केस है तो आप भी हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। आवर टीम विल बी मोर देन हैप्पी। अगर हम लोगों को लगता है कि कनाडा में प्रॉबिलिटी है तो आपके लिए कनाडा में एप्लीकेशन करेंगे। इफ़ नॉट देन वी हैड सम सिमिलर केसेस जिसमें 6-6 7-7 कनाडा का रिफ्यूज़ल्स था और उनको हम लोगों ने दूसरी कंट्रीज़ जैसे कि यूके, जर्मनी एट्सेट्रा वहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन करके वीज़ा सक्सेसफुली दिलाया एंड दे आर प्रेटी मच सेटिस्फाइड विद द प्रोग्राम एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ चॉइस। So feel free to contact us. Thanks a lot.